भगवान बुद्ध के श्रीणी चरणों में मेरा सत सत नमन। बहुत समय पहले बोधिसत्व का जन्म रुरु नाम के एक सुनहरे हिरण के रूप में हुआ था। कोई अन्य हिरण उसके समान प्यारा नहीं था। उसका सुनहरा शरीर सूर्य के समान चमक रहा था। वह घने जंगलों में अन्य जानवरों के साथ घनिष्ठ मित्रता के साथ रहता था। बाघ, शेर, सांप, बंदर, हाथी और सभी पक्षी हिरन रुरु से बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह बहुत दयालु और प्यारा था। एक दिन जंगल में घूमते समय रुरु को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा और देखा कि पास ही नदी में एक आदमी डूब रहा है। रुरु ने बिना एक क्षण भी बर्बाद किए नदी में छलांग लगा दी। उसने उस आदमी को अपने अगले पैरों से पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे किनारे की ओर खींच लिया। ठंडे पानी से निकलकर कांपते हुए आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद, और कहा, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। तब रुरु ने कहा, ऐसी बातें ना कहें, क्योंकि आदमी जो वादा करते हैं उस पर विश्वास करना मुश्किल होता है। इतना कहकर रुरु वहां से चला गया। कुछ आदमी सुरक्षित रूप से अपने गांव लौट आया, जहां उसने सुनहरे हिरन रुरु से अपनी मुलाकात के बारे में बताया। जब खबर राजा तक पहुंची तो उसने उस कीमती जानवर का शिकार करने और उसे अपने महल में एक ट्रॉफी के रूप में रखने का फैसला किया। उस आदमी को महल में बुलाया गया। राजा ने कहा, यदि तुम सोने के हिरन को पकड़ने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। लालच से अभिभूत उस व्यक्ति ने तुरंत राजा को रुरु ले आने का वादा किया। वे सैनिकों के एक समूह के साथ जंगल में पहुंचे और रुरु को वहां खड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गए, जैसे कि वे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हों। मेरे निवास में आपका स्वागत है, रुरु ने राजा से गर्मजोशी से कहा। वह आदमी और राजा दोनों हैरान रह गए। रुरु को कैसे पता चला कि हम जंगल में आ रहे हैं? अपनी पसंदीदा वस्तु पाने की जल्दबाजी में राजा ने रुरु पर अपना तीर चलाया, लेकिन रुरु उनकी आंखों के सामने एक सुंदर आदमी में बदल गया। उसके सिरे के पीछे एक चमकीला प्रभामंडल था और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। कौन कौन हो तुम? राजा ने घबराकर पूछा। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और मैं वह सब कुछ जानता हूँ जो मनुष्य सोचते या करते हैं। रुरु फिर उस आदमी की ओर मुड़ा जिसे उसने एक बार बचाया था और कहा, याद है, मैंने कहा था कि मैं उन वादों पर विश्वास नहीं करता जो लोग कहते हैं, क्योंकि अक्सर वे आपके जैसे ही धोखेबाज निकलते हैं। उस आदमी ने रुरु से क्षमा मांगी। मैं लालच में अंधा हो गया था और अपनी अच्छी समझ को खो चुका था। मुझे भी माफ कर दो, राजा ने कहा। अगले ही पल एक बार फिर सोने के मृग में रुरु बन गए। उसने दोनों व्यक्तियों को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे वहां से चली गई। राजा और वह आदमी इस एहसास के साथ लौटे कि व्यक्ति को लालच से दूर रहना चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा व्यक्ति को भटकाता है।